गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मेथड ऑफ़ टीचिंग में बात की थी आपकी इंडक्टिव और डिडक्टिव की। आज हम बात करेंगे एनालिटिक मीन्स विश्लेषण और सिंथेटिक मीन्स संश्लेषण। तो एनालिटिक मेथड क्या हुआ? द वर्ड एनालिटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस। ये WORLD नहीं होगा, वो WORD है ओनली, ठीक है। द वर्ड एनालिटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस विच मीन्स ब्रेकिंग अप, मतलब विश्लेषण करना, ठीक है। सेपरेट थिंग्स दैट आर टुगेदर, मतलब जो चीज़ें इकट्ठी होगी उनको अलग अलग करना। एनालिसिस स्टार्ट्स विद व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड ट्रेसेस द कनेक्शन बिटवीन इट एंड द डाटा। एनालिसिस क्या है? स्टार्ट होता है कि जब क्या हमें फाइंड आउट करना है और जो भी डाटा जो हमें फाइंड आउट करना है उसके ट्रेसेस फाइंड आउट करता है, ठीक है ना। बिटवीन द कनेक्शन, ट्रेसेस द कनेक्शन बिटवीन द बोल सकते हो कि पाथ और द डाटा। प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है। फ्रॉम कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस, निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर चलता है। इन दिस मेथड वी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ टू बी डिटर्मिन्ड और व्हाट इज़ टू बी प्रूव। इसमें हम इस तरह से चलते हैं कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है और हमें क्या हम उसको कैसे हम उसको या क्या प्रूव करना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेथड्स ऑफ डिस्कवरी। ये डिस्कवरी मेथड ऑफ डिस्कवरी भी इसे कहा जाता है। यूज़ इन द फॉलोइंग कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ होता है ये? टू प्रूव एनी थ्योरम, किसी प्रमेय को आपने सिद्ध करना है। व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ टू बी डन इन द ज्योमेट्री, जब हमने कोई ज्यामितीय में कोई रचनात्मक कार्य करना है, मीन्स कंस्ट्रक्शन करनी, किसी कोण को बनाना है, किसी चतुर्भुज को बनाना है, किसी त्रिभुज को बनाना है, ठीक है, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स वो बनाना उसमें। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अरिथमेटिक प्रॉब्लम, और जो भी गणितीय समस्याएं हैं उसको उसकी समस्या का समाधान करने के लिए भी ये यूज़ होता है। फिर एप्लीकेशन, कहाँ अप्लाई होता है? एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक मेथड इन अलजेब्रा। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D देन प्रूव दैट AC प्लस 4B² डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय है वो BC इज इक्वल टू C² प्लस 4BD डिवाइडेड बाय DC, ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाय ही आएगा। टू प्रूव दिस यूजिंग एनालिटिक मेथड बिगिन फ्रॉम द अननोन, तो हमें अननोन से नोन, क्योंकि मैंने को बताया था कि अननोन से नोन की तरफ जाएगा। तो इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D, ये क्या है? हमारा नोन है। जो हमें प्रूव करना है वो क्या है? अननोन। तो हम उसको लेके चलेंगे जो हमें प्रूव करना है। तो हमने वो ले ली, राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है। AC प्लस 4B² होल डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू C² प्लस 4BD होल डिवाइडेड बाय DC। तो देखो होल डिवाइडेड बाय है वो, तो C से C कट जाएगा दोनों तरफ को, ठीक है। वो पूरे अपॉन में लिखना है आपने, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे फिर इसमें क्या करना है आपने, क्या बचा आपका, इधर B बचा, उधर D, फिर आपने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, D इधर आ जाएगा, B उधर चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने क्या किया? DA टू BC²। तो आप क्या देखो, एक C से एक C कट गया, तो DA इज इक्वल टू BC और A/B, B को इधर लाए, D को उधर ले गए, इज इक्वल टू C/D। तो देखो आपका प्रूव हो गया ना जो गिवन था। तो मीन्स आप नोन अननोन से कहाँ गए? नोन पे। तो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी यूज इजिली ऑब्टेन बाय द एनालिसिस। फिर एडवांटेजेस क्या है एनालिटिकल मेथड के? विश्लेषण विधि के आप बोल सकते हो कि एडवांटेज, लाभ क्या है? बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। एक्सप्लेनेटरी प्रोसीजर, ये एक्सप्लेनेटरी प्रोसीजर है, मीन्स इसमें हम एक्सप्लेन करते किसी भी चीज़ को, व्याख्यान संबंधित है ये। क्रिएट्स क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन द चाइल्ड, ये बच्चों में रचनात्मकता और आप बोल सकते हो कि ओरिजिनलिटी, मतलब उसको जैसे आर्टिफिशियलिटी नहीं, मतलब बनावटीपन नहीं होता इसमें, ठीक है ना। ये मतलब रचनात्मक, और आप ओरिजिनलिटी का मतलब क्या बोल सकते हो कि प्राकृतिक, ठीक है, विकास करता है बच्चों का, मतलब उसमें उसको प्राकृतिक ही रखता है। डेवलप्स एनालिटिक एंड रीजनिंग पावर, ये बच्चों में विश्लेषण और तार्किक शक्ति का विकास करता है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करता है। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और जो विश्लेषण है वो एक सोचने की प्रक्रिया है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें आत्मविश्वास और तार्किक क्षमता का विकास होता है। नॉलेज गेन्ड बाय दिस मेथड इज मोर सॉलिड एंड ड्यूरेबल। अब इस मेथड से देखा होगा आपने, जब आप अननोन से नोन की तरफ जाओगे तो जिसमें जो नॉलेज होगी वो मतलब काफ़ी टाइम तक रहेगी, सस्टेन रहेगी वो, ठीक है। द चाइल्ड इज़ ऑलवेज क्यूरियस फॉर अटेनिंग न्यू नॉलेज, और इसमें बच्चा नए नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक, हमेशा उत्सुक रहता है। फॉर्मेटिव मेथड एंड बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग, ये फॉर्मेटिव मेथड है और ये इंडक्टिव मतलब आगमन तर्क पे
पर आधारित हैं। फिर आता डीमेरिट्स, इसकी क्या क्या मतलब दोष बोल सकते हो आप। दिस इज़ लेंथी मेथड, ये लंबा है क्योंकि आपको अननोन से नोन की तरफ जाना है, तो आपको थोड़ा लंबा प्रोसीजर फॉलो करके चलना पड़ता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्वायर स्पीड एंड एक्यूरेसी एफिशिएंसी, इसमें स्पीड और एफिशिएंसी नहीं होती है क्योंकि ये लंबा चलता है। एवरी टीचर कैन नॉट यूज़ दिस मेथड सक्सेसफुली, हर एक टीचर इस मेथड को सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर सकता। होल सिलेबस कैन नॉट कंप्लीटेड इन सर्टेन पीरियड, और इसमें पूरा सिलेबस एक ही सर्टेन पीरियड में कंप्लीट नहीं हो सकता। एनालिटिक मेथड इज़ पॉसिबल ओनली वी हैव नॉलेज ऑफ नोन फैक्ट एंड अननोन कंक्लूजन, ये मेथड तभी पॉसिबल होता है जब हमें नोन फैक्ट्स की नॉलेज हो, मतलब ज्ञात तथ्यों का ज्ञान हो और अज्ञात निष्कर्षों का पता हो। अब आता है सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधि, रिवर्स ऑफ एनालिटिक मेथड, ये एनालिटिक मेथड का उल्टा है। मीन्स सिंथेसिस मीन्स टू जॉइन द सेपरेट पार्ट्स, एनालिसिस में हमने क्या किया था एक चीज़ को टुकड़ों में तोड़ा था, यहाँ हम छोटे छोटे टुकड़ों से एक चीज़ बनाएंगे। वी प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, वहाँ हम अननोन से नोन गए थे, यहाँ हम चाहेंगे नोन से अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। और स्टार्ट विद हाइपोथेसिस एंड एंड विद द कंक्लूजन, वहाँ हम कंक्लूजन से हाइपोथेसिस पे गए थे, मीन्स निष्कर्ष से जो हमें प्रूव करना था वहाँ से गए थे हम, जो हमें दिया था वहाँ तक। तो यहाँ हम चलेंगे परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग कॉन्साइजली द डिस्कवर्ड सोल्यूशन, ओमिटिंग द ट्रायल एंड एरर, ठीक है। सिंथेसिस लीड्स टू रोट मेमोरी, तो इसमें क्या है, जो संश्लेषण है उसमें हम रटना, किसी चीज़ को रटते हैं। और डूइंग बाय मियर, कम करके, मतलब डूइंग बाय मियर मतलब किसी चीज़ को करते कम है, रटते ज़्यादा है। सिंथेसिस विदाउट एनालिसिस इज डॉगमेटिक, बट सिंथेसिस ऑफर एनालिसिस हैज़ अ प्लेस इन द क्लासरूम। एप्लीकेशन ऑफ सिंथेसिस मेथड वही आएगा इसका। इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन प्रूव दैट AC plus 4B square whole divided by BC is equal to C square plus 4BD whole divided by DC। अब इसमें हम चलेंगे नोन से, तो वी नो दैट करके लिख देंगे हम A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हम देखेंगे कि इसको यूज़ करके हम राइट हैंड साइड कैसे चलेंगे। तो हमने क्या किया, एडिंग 4B अपॉन सी बोथ साइड तो हमने लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दी, A अपॉन बी प्लस 4B अपॉन सी इज इक्वल टू राइट साइड में भी वही ऐड कर दिया, क्योंकि जो चीज़ हम अपनी तरफ से लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं उसको कैंसिलेशन के लिए राइट साइड में भी ऐड करना पड़ता है। सी अपॉन डी इज प्लस 4B अपॉन सी। आपने एलसीएम ले लिया, इधर BC एलसीएम आया, आपने एलसीएम लेके जब देखा ऊपर जाएगा A के साथ C, ठीक है, AC प्लस 4B स्क्वायर अपॉन BC इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 4BD अपॉन DC। अब देखा आपने ये जल्दी से हो गया, मीन्स ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है, और इसमें रटने वाली चीज़ है। तो मेरिट क्या आई, इट इज़ अ शॉर्ट एंड क्विक मेथड, ठीक है, ये जल्दी वाला मेथड है, छोटा है। ग्लोरीफाइज द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड, और ये मेमोरी मतलब बच्चे की मेमोरी को ग्लोरीफाई करता है, बढ़ाता है। इट फार्मुलेट्स, रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट कॉन्साइजली द डिस्कवर्ड फैक्ट, ये डिस्कवर्ड फैक्ट को फार्मुलेट करता है, रिकॉर्ड करता है और उसको कॉन्साइज फॉर्म में लिखता है, पहले से ही जो डिस्कवर्ड तथ्य हैं, जो पहले से निकले हुए तथ्य हैं। इट ओमिट्स द ट्रायल एंड एरर लाइक इन एनालिसिस, ये नेग्लेक्ट करता है ट्रायल और एरर को, जैसे उसमें एनालिसिस में किया गया था। द सोल्यूशन ऑफ इज इन कॉन्साइज फॉर्म, जो सोल्यूशन होता है वो प्रिसाइज या संक्षिप्त रूप में होता है। इट इज़ इन इन्फॉर्मेटिव मेथड, ये वो फॉर्मेटिव था, ये इन्फॉर्मेटिव मेथड है। इट टेक्स लेस टाइम। और डीमेरिट क्या आएगा, दोष क्या आएगा, नो स्कोप फॉर डिस्कवरी, डिस्कवरी के लिए कोई स्कोप नहीं है। इट लीड्स टू रोट मेमोरी, और ये सिर्फ रटने के ऊपर ही ज़्यादा बल देता है। इट क्रिएट मैनी डाउट्स इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड, और बच्चों के दिमाग में बहुत सारे मतलब डाउट क्रिएट कर देता है ये, ठीक है ना। इट डज़ नॉट गिव फुल सेटिस्फेक्शन टू द चाइल्ड, और ये बच्चों को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता है। नो अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, रीजनिंग एंड अदर मेंटल एबिलिटी, और इसमें सोचने की, तर्क करने की और जो भी बाकी हमारे दिमागी क्षमताएं हैं उनका विकास नहीं होता। फिर डिफरेंसेस आप लिख सकते हो, ये आता है कई बार, एनालिटिक्स, सिंथेसिस विश्लेषण और संश्लेषण। तो इसमें अननोन टू नोन, कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस, नोन टू अननोन, हाइपोथेसिस टू कंक्लूजन, जो आपने पीछे पढ़ा वही डिफरेंस में लिख सकते हो। बेस्ड ऑन इंडक्टिव, बेस्ड ऑन डिडक्टिव, बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक, बेस्ड ऑन नॉट बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक, ये अनुसंधान पे है, ये अनुसंधान पे बेस्ड नहीं है। इट इज़ लेबोरियस, मतलब इसमें ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। एंड लेंथी, इट इज़ शॉर्ट क्विक। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस डेवलप होता है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जितनी भी हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वो सारी डेवलप होती है, इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप नहीं होती। ये मनोवैज्ञानिक है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक नहीं है। इट इज़ फॉर्मेटिव, इट इज़ इनफॉर्मेटिव, ये ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। इट स्ट्रेस मोर ऑन मेमोरी और रोड, मतलब आप रोड मेमोराइजेशन। लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू, इसमें कुछ नया चीज़ सीखने की डिस्कवरी होती है। नॉट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू। प्रूफ्स कैन बी इजीली रिकलेक्टेड और इफ फॉरगॉटन, इसमें हम प्रूफ को इजीली
रिकोलेक्ट कर सकते हैं अगर हम कोई चीज़ भूल रहे हैं, और इसमें वंस फॉरगेटन प्रूफ कैन नॉट बी रिकोलेक्टेड, अगर इसमें एक बार हम प्रूफ भूल गए तो हम उसको रिकोलेक्ट नहीं कर सकते। सो ये था आपका एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।